Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on idioms and phrases. तो आज हम idioms और phrases पर based questions की practice करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Number 1. The race was very easy to complete. तो यहाँ पे very easy को underline किया गया. आपको वो idiom यूज करना है जो हम very easy के लिए यूज कर सकते हैं. इसका मतलब हो very easy. तो इनमें से किस idiom का मतलब very easy होता है? Not my cup of tea. Snowball effect. Piece of cake. Last drop. Yes, piece of cake. A piece of cake का मतलब होता है something very easy. जैसे केक खाने जितना easy है something very easy. Not my cup of tea का मतलब क्या होता है जिसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपका फील्ड नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आप नहीं जानते. Not my cup of tea. Snowball effect और लास्ट ड्रॉइंग की मीनिंग भी देखते हैं. स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है मीन्स अ सिचुएशन वेयर समथिंग ग्रोस बिगर. बस ये छोटे छोटे से शुरू होकर वो बड़ी हो जाती है, उसको सिचुएशन को कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट. जैसे स्नोबॉल छोटी सी होती है और इसमें और स्नो लगती रहती है, बर्फ लगती है तो वो बड़ी होती रहती है. तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है वे सिचुएशन वेयर समथिंग ग्रोस बिगर. लास्ट ड्रॉ, इट मीन्स अ फाइनल स्मॉल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेरेबल. मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम गुजर चुकी हो लेकिन अब एक आखिरी प्रॉब्लम है, लास्ट फाइनल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है. दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेरेबल. मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं, और जो लास्ट प्रॉब्लम बची है उसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. उसे हम कहते हैं लास्ट फाइनल प्रॉब्लम, जिसको बेयर करना मुश्किल हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. लाइक अ लाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म. Bad swimmer or practitioner, fearful or scared of water, डिजेक्टेड और होपलेस, हार्मफुल और विजिलेंट. विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट. अच्छा, तो क्या आंसर होगा? लाएगा डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म. डाइंग डक, तो इसका मतलब होगा डिजेक्टेड और होपलेस. डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश होना, होपलेस मतलब भी निराश होना, दुखी होना, सैड, डिसअपॉइंटेड, उसे हम कहते हैं डिजेक्टेड और होपलेस. नेक्स्ट देखिए, ये तो सेम ही हुआ. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, इसका क्या मतलब होता है? एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ. मतलब झूठी मूठी का दुख दिखाना, जो दिखाना, झूठे मूठे का आंसू बहाना, उसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू. ब्लू वाइट बॉय, ब्लू वाइट बॉय का क्या मतलब है? स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, जो बहुत ज्यादा स्पेंड करे मनी. इसको एक्स्ट्रा पैगेंट भी कहते हैं. माइजर, इसका ऑपोजिट है कंजूस. माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे ज़्यादा खर्च ना करे. स्पेंड जो ज़्यादा पैसा खर्चा करे, माइजर जो कम पैसा खर्चा करे, कंजूस हो. वन हु इज फेवरेट और एन इंटरलॉपर. इंटरलॉपर कौन होता है? वन हु एंटर्स एन एरिया विदाउट परमिशन. जो किसी एरिया में, किसी प्रीमिसेस में बिना परमिशन के आ जाए, उसे कहा जाता है इंटरलॉपर. ठीक है, एंटर कर गया ऐसे ही बिना परमिशन के. तो ब्लू वाइट बॉय का क्या मतलब होता है? आंखों का तारा, जिसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ माय आई. तो ब्लू वाइट बॉय मीन्स वन हु इज फेवरेट, जो बहुत प्यारा हो, आंखों का तारा हो, उसे कहते हैं ब्लू वाइट बॉय. ब्लू वाइट बॉय या इसे एप्पल ऑफ वन साइज भी कहते हैं, आंखों का तारा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. His comments made the matter worse. made the matter worse के लिए आप कौन सा idiom यूज कर सकते हो? added fuel to the fire, spilled the beans, made a splash, easy as pie. made the matter worse. तो सुना होगा हिंदी में भी ये मुहावरा यूज करते हैं, आग में घी डालना. आग में घी डालना मतलब सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देना. मेड द मैटर वर्स. और यही है इंग्लिश में भी, ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब चीजों को ज्यादा खराब कर देना, बिगाड़ देना. ठीक है भाई. बाकी स्पिल द बीन का मतलब जो होता है टू रिवील अ सीक्रेट, कोई पोल खोल देना, राज खोल देना. मेक अ स्प्लैश मीन्स अट्रैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. ठीक है, बहुत आकर्षण, अपनी ओर खींचना, अटेंशन खींचना. इजी स्पाई का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट देखिए. ऑनेस्ट नेस्ट, बीज नेस्ट, troublesome or hazardous situation, beautiful house, a house built with great difficulty. Honestness.
इसका मतलब नेस्ट नहीं है, इसका मतलब हाउस में नहीं होता, इसका मतलब होता है ट्रबल सम और डिफिकल्ट सिचुएशन, हैजार्डियस सिचुएशन, किसी मुश्किल में फंस जाना, ट्रबल सम सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, इसका क्या मतलब होता है? टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, टू बी वेरी हैप्पी, टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन, टू टैकल अ प्रॉब्लम इन बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, किसी भी मुसीबत का सामना डट के करना। हैव एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब होता है? हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन। मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको कोई सेल्फिश मोटिव है, अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो तो उसमें कुछ आपका सेल्फिश मोटिव है, कोई स्वार्थ है। ठीक है, यू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन। नेक्स्ट देखिए, ग्रीस समवन्स पाम, टू फ्लैटर समवन, वो चापलूसी करना, टू रेप्रीमेंड समवन, डांट फटकार करना, abuse someone, to bribe someone, grease someone's palm। grease someone's palm का मतलब होता है to bribe someone, किसी को रिश्वत देना, bribe करना। A square peg in a round hole, a person who is very kind, a person who is insolvent। insolvent का मतलब होता है बैंकर जो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा है, अपने कर्जे नहीं चुका पा रहा, उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट बैंकर। A person who fits the job, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के लिए फिट है। A person who does not fit the job, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के लिए फिट नहीं है। A square peg in a round hole, क्या होगा इसका आंसर? कोई राउंड होल, अगर हम बात करें स्क्वायर पैग, तो स्क्वायर पैग इस राउंड होल में से रेक्टेंगल होगा, इस राउंड होल में फिट नहीं हो पा रहा, इस राउंड होल में ही पैग जो है फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसका आंसर होता है a person who does not fit the job, जो फिट नहीं होता पर्सन किसी जॉब के लिए, मतलब वो स्क्वायर पैग है, राउंड होल में फिट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है जो चीज़ लाइंस में नहीं भी लिखी ना, जो हिडन मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग, उसका गहरा क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करना, हिडन मीनिंग को समझना। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज ऑल डैश, ही रियली डिडंट मीन व्हाट ही सेड, उसका वो मतलब नहीं था जो उसने बोला। इट वॉज ऑल डैश, तो कौन सा एरिया आएगा? टंग इन चीक, स्टॉर्म इन अ टी कप, टक इन, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आंसर हो जाएगा टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है कि ऐसी जबान फिसल जाना कि आप फिर में जो कहा, आपका कहने का मतलब नहीं था और उस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मतलब जॉकिंगली कुछ कह देना जिसे सीरियसली ना लिया जाए। टंग इन चीक, टंग इन चीक मीन्स समथिंग सेड जॉकिंगली नॉट टू बी टेकन सीरियसली, मतलब ऐसी मजाक मस्ती में कुछ कह देना जिसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बॉल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक से कुछ होना, कोई घटना होना। टक इन का क्या मतलब होता है? टक इन के दो मतलब है, एक तो फोल्ड द क्लॉथ नीटली, जो तीन मीनिंग है। एक तो टक इन का मतलब होता है कि क्लॉथ को अच्छे से फोल्ड करना, अरेंज बेड फॉर समवन, और टू ईट विद एंथुजियाज्म, और बहुत उत्साह के साथ खाना। ठीक है, तीन मतलब होते हैं टक इन के, टू ईट विद एंथुजियाज्म, टू फोल्ड अ क्लॉथ और टू अरेंज बेड। Ball from the blue means sudden or unexpected event. Tongue in cheek, something said jokingly which should not be taken seriously. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिल फील द पिंच, इशू अ चैलेंज, रेस क्वालिटी, इंक्वायर अबाउट समथिंग, एक्सपीरियंस हार्डशिप। फील द पिंच, पिंच को फील करो, मतलब जो पिंच है, जो पेन है उसको फील करना, मुसीबत का सामना करना, एक्सपीरियंस हार्डशिप, एक्सपीरियंस हार्डशिप जो मुश्किल है उसका सामना करना। नेक्स्ट देखिए, क्लियर द डेक्स, टू मैनिपुलेट समवन, किसी को मैनिपुलेट करना, टू मिसलीड समवन, मिसलीड करना मतलब गलत
खराब होना, किसी को गलत रास्ता दिखाना, मिसलीड करना. Prepare for an event in course of action by dealing with anything that might hinder progress. To clear past dues, अपने जो past dues है, उस बकाया है, उसको क्लियर करना है. Clear the decks. Clear the decks का मतलब होता है prepare for an event or course of action by dealing with anything that might hinder progress. किसी इवेंट के लिए, किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर करना, और जो भी प्रोग्रेस को रोके, कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेस को रोके, आगे बढ़ने से रोके, उससे निपट लेना, उससे डील कर लेना. क्लियर द डेक्स. ठीक है. प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन बाय डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस. नेक्स्ट देखते हैं. डिस्पाइट द हार्डशिप, सीता started her work with great energy and hard work and performed exceptionally well. कि मुसीबतों के बजाय हार्डशिप्स के का सामना करते हुए सीता ने अपने काम की शुरुआत की पूरे एनर्जी, एंथुसियाज्म, हार्ड वर्क के साथ, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया. विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्ड वर्क, इसके तुम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? हिट द सैक, स्पिल द बीन्स, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, हिट द ग्राउंड रनिंग. क्या आंसर होगा? स्पिल द बीन्स का मतलब तुमने अपने देखा, रिवील अ सीक्रेट, कोई राज खोल देना, तो ये तो मतलब है नहीं, ग्रेट एनर्जी और हार्ड वर्क से रिलेटेड तो नहीं है. हिट द सेक का मतलब क्या होता है? गो टू बेड. ये भी नहीं होगा आंसर. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए या फिर हिट द ग्राउंड रनिंग. क्या आंसर है इसका आंसर होगा हिट द ग्राउंड रनिंग. हिट द ग्राउंड रनिंग. हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट अ टास्क विद एंथुसियाज्म, एनर्जी, विदाउट एनी डिले. किसी भी काम की शुरुआत करना पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, और बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, ग्रेट एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ किसी काम की शुरुआत करना. हिट द ग्राउंड रनिंग. हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका क्या मतलब है? डू नॉट इंटरफेयर इन अ सिचुएशन दैट माइट कॉज ट्रबल. ऐसी किसी सिचुएशन में मत पड़ जाना जिससे आपको परेशानी हो. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो स्लीपिंग डॉग्स हैं उनको मत छोड़ो, किसी ऐसी सिचुएशन में मत फंसो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. हिट द ग्राउंड रनिंग, टू स्टार्ट अ टास्क विद एनर्जी, एंथुसियाज्म. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टू थ्रो कॉशन टू द विंड, टू डू समथिंग विद केयर एंड अटेंशन, टू प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, किसी बात को स्थगित करना, टालना, उसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट. टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, टू रोम हियर एंड देयर होमलेसली. इधर उधर घूमना बिना किसी एम के, बिना किसी मकसद के. सो टू थ्रो कॉशन टू द विंड का क्या मतलब है? टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क. जो कॉशन होता है ना, आपने उसको थ्रो कर दिया, मतलब किसी रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं. टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Tom was feeling dash after receiving admiration from the boss. टॉम डैश फील कर रहा था जब उसे अपने बॉस से एडमिरेशन, प्रशंसा मिली. अंडर द वेदर, इन डॉल्ड्रम्स, मिस द बोट, ऑन क्लाउड नाइन. अंडर द वेदर का मतलब तो होता है सिक, बीमार होना. तो जब टॉम को अपने बॉस से प्रशंसा मिली तो वो अंडर द वेदर करेगा नहीं, सिक तो फील नहीं करेगा. इन डॉल्ड्रम्स का मतलब होता है टू बी सैड, डिप्रेस. ठीक है. मतलब ढोल बाजे बज रहे हैं, ड्रम बज रहे, फिर भी आप सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो जब उसको एडमिरेशन मिल रही है तो वो सैड तो नहीं होगा. मिस द बोट. मिस द बोट का मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, मिस एन अपॉर्चुनिटी. तो आंसर होगा हमारा ऑन क्लाउड नाइन. ऑन क्लाउड नाइन, इन सेवंथ हेवन, सबका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, सातवें आसमान पर होना. तो टॉम की बॉस ने जब उसकी प्रशंसा की तो वो बहुत ज़्यादा खुश था. ऑन क्लाउड नाइन. On cloud nine means to be extremely happy. Miss the boat, miss an opportunity. ठीक है. In the dark तो यहाँ पे पूछा नहीं. In the dark, without light, kept uninformed. ठीक है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है. आंसर हो जाएगा on cloud nine.
on cloud 9. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.